अब देखते हैं रूल नंबर 31 क्या कहता है कि नॉन ऑफ प्लस सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। क्या क्या बोला गया? नॉन और नॉन ऑफ प्लस सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट के रूप में रहे तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग। नॉन हैज गॉन येट, कोई भी अभी तक नहीं गया है। कोई भी, नॉन ऑफ दिस मनी इज योर्स, कोई भी रुपया मनी जो है आपका नहीं है। तो इस तरह का सेंटेंस रहने से इसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होता है। हैज सिंगुलर वर्ब है, यहाँ देखिए इज भी सिंगुलर वर्ब है। फिर शर्त है कि जबकि नॉन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ सिंगुलर और प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है, लेकिन सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करें तो बेहतर होगा। देखिए नॉन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन, यहाँ क्या था? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। यहाँ है नॉन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन और या प्लूरल प्रोनाउन। सेंटेंस का सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ सिंगुलर भी लगता है और प्लूरल भी लगता है। देखिए नॉन ऑफ दिस गर्ल्स आर इज नोटी, देखिए यहाँ आर और इज दोनों सही है, लेकिन सिंगुलर का ही प्रयोग करना बेहतर होगा। नॉन ऑफ दिस गर्ल्स आर नोटी, उनमें से कोई भी लड़की नोटी शरारती नहीं है। नॉन ऑफ अस आर इज, आर और इज दोनों करेक्ट है। यहाँ पर हम में से कोई भी ईमानदार नहीं है। ठीक, तो पहला याद रखना है कि नॉन ऑफ प्लस सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन यदि रहेगा तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है, और नॉन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन रहे तो उसके साथ प्लूरल और सिंगुलर वर्ब दोनों का प्रयोग होता है, लेकिन सिंगुलर को ही बेहतर माना जाता है, इसलिए सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करना सही होगा। अब दूसरा क्या है कि नॉन का प्रयोग दो से अधिक में से कोई नहीं के अर्थ में होता है। दो से अधिक और कोई से नहीं, मतलब उनमें से कोई नहीं के अर्थ में दो से अधिक व्यक्ति और वस्तुओं के लिए होता है। यह नेगेटिव वर्ड है, इसलिए इसके साथ नेगेटिव वर्ड नो, नॉट, नेवर का प्रयोग सामान्यतः नहीं होता है, क्योंकि पहले से नेगेटिव है, इसलिए ये सब लगाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि नॉन जो है वो पहले से ही नेगेटिव वर्ड है, इसीलिए इसके साथ नो, नॉट, नेवर का प्रयोग नहीं किया जाता है। नो नोट कब लगाते हैं? जब नेगेटिव सेंस लाना होता है। तो पहले से तो नॉन तो नेगेटिव है, तो फिर उस सब का प्रयोग क्यों करें? फिर थर्ड क्या है कि नॉन के साथ नेगेटिव वर्ड का प्रयोग होने पर, और नॉन के साथ यदि नेगेटिव वर्ड यदि लग गया, यदि ये सब लगा देते हैं तो सेंटेंस फिर अफर्मेटिव बन जाता है। यदि नॉन के साथ हम नेगेटिव वर्ड का प्रयोग करते हैं तो सेंटेंस का जो सेंस है वो अफर्मेटिव बन जाता है। तथा एनी तथा एनीवन का प्रयोग दो से अधिक में से कोई एक के अर्थ में होता है। एनी का प्रयोग और एनीवन का अर्थ क्या होता है? दो से अधिक में से कोई एक, यानी दो से अधिक है और उनमें से कोई एक के अर्थ में होता है, अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है। ठीक है, जैसे डज एनी ऑफ देम नो, क्या उनमें से कोई जानता है? एनी, डज एनी ऑफ देम नो या डू एनी ऑफ देम नो, क्या उनमें से कोई जानता है? ठीक है, तो यहाँ सिंगुलर और प्लूरल दोनों सही है, लेकिन हम लोग सिंगुलर का ही प्रयोग को बेहतर माना जाता है। ठीक, तो ये है नॉन और नॉन ऑफ के बारे कि इसके साथ सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन कैसा होता है। तो ये रूल नंबर 31 था। सबसे पहले क्या है कि नॉन, नॉन ऑफ प्लस सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन रहे तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। फिर नोट में क्या है कि नॉन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन रहेगा इस टाइप का। देखिए यहाँ पर, यहाँ प्लूरल नाउन है, यहाँ देखिए प्लूरल प्रोनाउन है। तो नॉन ऑफ
प्लस प्लूरल और प्लूरल प्रोनाउन, उसके साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब दोनों प्रयोग हुआ, लेकिन सिंगुलर को ही बेहतर माना जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि नॉन का प्रयोग दो से अधिक में से कोई नहीं का अर्थ नहीं होता है, ये नेगेटिव वर्ड है। इसके साथ नेगेटिव वर्ड नो, नॉट, नेवर का प्रयोग नहीं होता है, और यदि नेगेटिव वर्ड लगा देते हैं तो इसका सेंस जो है अफर्मेटिव बन जाता है। फिर नेक्स्ट एनी, एनीवन का प्रयोग दो से अधिक में से कोई एक के अर्थ में दो से अधिक व्यक्ति और वस्तुओं के लिए होता है। ठीक, जैसे डज एनी ऑफ देम नो, उनमें से कोई जानता है। डू एनी ऑफ देम नो, दोनों का मीनिंग एक ही है, यानी सिंगुलर प्लूरल दोनों प्रयोग होता है, इसलिए हम लोग सिंगुलर का ही प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं रूल नंबर 32। अब देखते हैं रूल नंबर 32 क्या कहता है कि ऑल का प्रयोग एवरीथिंग, प्रत्येक चीज, सब कुछ के अर्थ में हो तो इसे सिंगुलर माना जाता है, तथा इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। ऑल, ऑल का मीन सभी होता है, इसे हम लोग सब जानते हैं। एवरीथिंग यानी सब कुछ, प्रत्येक चीज, सभी कुछ के अर्थ में हो तो उसे सिंगुलर माना जाता है। जैसे ऑल इज रेडी, है ना, सभी के बारे में बात हो रहा है, तो यहाँ पर ये इसको, ये सिंगुलर यहाँ सब्जेक्ट है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, यहाँ पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं नोट में। पहला इसका रूल क्या कहता है, लेकिन ऑल का प्रयोग व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्या का बोध कराने के लिए हो तो इसे प्लूरल माना जाता है। देखिए, प्रत्येक, सब कुछ, प्रत्येक के लिए, सब कुछ के अर्थ में हो तो उसे सिंगुलर माना जाएगा, लेकिन ऑल का प्रयोग व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्या का बोध कराने के लिए हो तो इसे प्लूरल माना जाता है, तथा इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे ऑल आर वेल, यहाँ कोई लिमिटेड व्यक्ति हैं, उनके बारे में बात किया गया है, तो ऑल आर वेल, तो इसलिए यहाँ पर ये जो है यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा, यहाँ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग गलत हो जाएगा। अब देखिए इसी में रूल नंबर 2, ऑल, ऑल ऑफ, नॉट ऑल ऑफ, प्लस सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे ऑल द मनी हैड बीन स्पेंट, सभी पैसे जो है खर्च किए जा चुके हैं। ठीक है, ऑल है, इसके बाद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, तो इसे सिंगुलर माना जाता है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। प्लूरल वर्ब का प्रयोग जो है वो नहीं होगा, गलत हो जाएगा। अब थर्ड नंबर, लेकिन ऑल, ऑल ऑफ, नॉट ऑल ऑफ, प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है, क्योंकि इसको प्लूरल माना जाता है। देखिए, ऑल है और यहाँ क्या है, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है, स्टूडेंट्स, तो ये प्लूरल हो गया, इसके साथ प्लूरल वर्ब लगा है वेयर, है ना। सिंगुलर वर्ब का प्रयोग वाज इसमें नहीं होगा, ये सिंगुलर वर्ब है। तो सिर्फ इसका रूल को समझना है कि ऑल का प्रयोग एवरीथिंग, सब कुछ के अर्थ में हो तो उसे सिंगुलर माना जाए और इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगे, लेकिन यही ऑल का व्यक्ति या वस्तु की संख्या का बोध कराने के लिए हो रहा है। जैसे ऑल आर वेल, यहाँ सबके बारे में बात नहीं हो रहा है, कुछ जो है लिमिटेड उनके बारे में बात हो रहा है, इसलिए यहाँ पर इनको, इसको प्लूरल माना गया और इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग हुआ। फिर नेक्स्ट आते हैं ऑल, ऑल ऑफ, नॉट ऑल ऑफ, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, अगणनीय संज्ञा रहे तो इसको फिर सिंगुलर माना जाएगा। ऑल है, देखिए अनकाउंटेबल नाउन, अगण्य संज्ञा है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ है, प्लूरल वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे। फिर ऑल, ऑल ऑफ, नॉट ऑल ऑफ रहे और प्लूरल काउंटेबल नाउन रहे जिसका गिनती हम लोग कर सकते हैं, तो ऐसा में इसको फिर प्लूरल बन जाएगा। ये यही ऑल जो है प्लूरल काउंटेबल रहे तो ये प्लूरल बन जाता है, और यही ऑल यदि अनकाउंटेबल नाउन रहे तो ये सिंगुलर रहता है। फिर और एक कंडीशन है कि व्यक्ति या वस्तु की संख्या का बोध करा रहे हैं तो यही ऑल जो है ये फिर इसको प्लूरल माना जाएगा, लेकिन सब कुछ का बोध हो रहा है तो इसको फिर सिंगुलर माना जाएगा।
समझ में नहीं आ रहा तो फिर से आप इस देखिएगा तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ऑल का प्रयोग एवरीथिंग, सब कुछ के अर्थ में हो तो इसको सिंगुलर माना जाता है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। ऑल का प्रयोग व्यक्ति या वस्तु की संख्या का बोध कराने के लिए हो तो इसे प्लूरल माना जाता है, उसके साथ प्लूरल वर्ब लगता है। रही ऑल, ऑल, नॉट ऑल ऑफ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन रहे तो इसको सिंगुलर माना जाता है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगता है। और ऑल, ऑल ऑफ, नॉट ऑल ऑफ प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन रहे तो इसको प्लूरल माना जाता है और इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। अब नेक्स्ट चलेंगे रूल नंबर 33।